सरोवर नगरी नैनीताल को आज ई लॉबी, जो आज के दौर में बैंकिंग का एक नया तरीका है, उसका आज एक तोहफा मिला है। नगर के तल्लीताल बाज़ार में, क्रांति चौक के पास में ये पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक नई ई लॉबी का आज शुभारंभ हुआ है। नैनीताल के ही में ही पले बढ़े और यहीं पढ़े संजय कांडपाल, जो कि नैनीताल में ही यहाँ जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा थी उसके ब्रांच मैनेजर भी रहे, और यहाँ से इतनी प्रगति करके आज उत्तराखंड जोन के जनरल मैनेजर हैं। बताया गया है कि इस तरह के पूरे देश में 40 अधिकारी पूरे पंजाब नेशनल बैंक में हैं, तो वो मुकाम संजय कर्नाटक जी ने हासिल किया है। आज वो नैनीताल आए और उन्होंने यहाँ ये पंजाब नेशनल बैंक के नए ई लॉबी का शुभारंभ किया। इस ई लॉबी में बताया गया है कि हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं, पैसे निकालने से लेकर के और आगे लोन लेने तक हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा जानकारी भी दी और आगे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पैसे जमा करने की जो CDM मशीन होती है वो भी लगाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे भविष्य की योजनाओं के बारे में भी अपनी जानकारी दी। ये इस समय जो बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के काफ़ी सारे अधिकारी और कर्मचारी वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो देखते हैं कि श्री कांडपाल जी ने क्या जानकारियाँ इस अवसर पर अपनी भावी योजनाओं के बारे में और नैनीताल में जो ये ई लॉबी खुली है उसके बारे में क्या जानकारियाँ दी। स्वयं ही श्री कांडपाल जी के मुंह से वो सब जानकारियाँ लेते हैं। कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक ATM ही नहीं है, बल्कि एक ई लॉबी है जो कि जिसमें कि और इक्विपमेंट्स भी हैं, और ये असिस्टेड मोड पे काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि कोई ना कोई हैंड होल्डिंग के लिए कोई व्यक्ति स्टाफ यहाँ पे रहेगा, जिससे कि चूंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है तो ज़्यादातर सेवाएं हम लोग डिजिटल माध्यम से देने में सक्षम हैं। तो यहाँ पे खाता खोलने से लेकर पैसा निकालने से लेकर पैसा ट्रांसफ़र करने से सारी चीज़ें उस पर यहाँ से किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे लोन्स की जिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी, पर्सनल लोन्स की, क्योंकि यहाँ नैनीताल में अधिकांश लोग या तो छोटे और मजलू व्यापारी या उद्यमी हैं या वेतनभोगी हैं, तो दोनों सेगमेंट्स की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए हमारा बैंक यहाँ पे काम करेगा। और ये इसको हम ATM अगर कहेंगे तो ये अपना मतलब इसके लिए न्याय नहीं होगा। इसका एक थोड़ा जो स्कोप है थोड़ा सा व्यापक है, और मैं यही बधाई जैसे आप मुझे दे रहे थे तो बधाई आप लोगों को और यहाँ के जो इनकी सर्विसेज का उपयोग करने वाले हैं उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और यहाँ के स्टाफ को। और किसी भी अपेक्षा यही रहेगी कि जो लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं वो ग्राहकों की ज़रूरतों को समझें, क्योंकि ब्रांच से के अतिरिक्त एक एस्टेब्लिशमेंट है। और इसको आने वाले टाइम पे हम इसमें कुछ मशीनें, पैसा जमा करने वाली मशीन भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे शीघ्र ही, जिससे कि व्यक्ति पैसा जमा करने के लिए भी उसको शाखा में ना जाना पड़े, बल्कि मशीन पे ही हो जाए। इसके अलावा और स्टेट में भी और आपकी कोई योजनाएं हैं तो उनकी भी आप जानकारी दें। जी, पंजाब नेशनल बैंक का हमारा चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, और प्रदेश में और देश में मैं प्रदेश का विशेष रूप से जिक्र करूँगा कि हम लोग जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गरीबी उन्मूलन और जो MSME के लिए जो ऋण देते हैं उसमें हमारी सहभागिता बहुत अच्छी रहती है, और राज्य के स्तर पे हमारा इन योजनाओं में काफ़ी अच्छा योगदान है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि इस तरीके की योजनाएं समाज के अंतिम, जो कहते हैं ना, पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनको उपलब्ध कराने में हमारा प्रयास रहता है कि हम करें। ये मैं एक तो अपील करना चाहता हूँ यहाँ के आम जनता से, क्योंकि मैं चूँकि यहीं के समाज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे में थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी सी हमारे लोगों में कमी है। क्षमता होने के बावजूद भी कई बार हम एक वो जो लीप लेने वाली बात होती है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं युवाओं से विशेष रूप से कहूँगा कि आगे आकर रादर देन कि वो छोटे छोटे नौकरियों को ढूंढने का प्रयास करें, जैसे कि आमतौर पर ये टेंडेंसी देखी गई है, वो अपना छोटा व्यवसाय किसी भी तरह से शुरू करें। और आजकल तो इतनी अच्छी योजनाएं हैं जिसमें कि कोलैटरल सिक्योरिटी दिए बिना और गारंटी दिए बिना भी ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी एक बात है कि अगर जब हम एक उद्योग या कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहती है कि हम उसे पूरे
पूरे तन्मयता से उस काम में करें। अदरवाइज वो डेट ट्रैप में फंसने वाली बात होती है कि हमने कारोबार शुरू किया आधे मन से और उसमें ऋण की भी एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहीं हम उसको सर्विस न कर पाए तो वो नहीं है। तो लेकिन जिम्मेदारी से काम करेंगे तो इवन एक छोटे से छोटा काम कोई भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम शुरू करते हैं तो अपार संभावनाएं हैं और बैंकों की और सरकार की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। तो मेरा अपने स्टाफ से भी यही अपील रहेगी कि वो लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा एक जो गवर्नमेंट का जो जन समर्थ पोर्टल है, जो पहले से बहुत लोगों को ये लगता था कि कागजों के लिए बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है, अभी उस जन समर्थ पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति अपनी ऋण की आवश्यकता या अपने उद्यम या व्यवसाय की जरूरतों को उस पर सीधे लॉग इन कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन आती है, उसका ट्रैकिंग होती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि टाइम जो भी उसमें निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर उसका निस्तारण हो और लोगों को मुहैया कराएं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये जो कार्ड की जो कमी है इसका एक पिछले समय में अभी एक धीरे धीरे सिचुएशन ईज हो रही है। इससे पहले ये था कि जो सिलिकॉन चिप्स की कमी थी जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार उद्योग में भी बड़ा भारी संकट आया था कि कारों का उत्पादन में काफी बाधा आई थी। तो एक तो कार्ड्स की सप्लाई कम होना इसका एक कारण था, लेकिन वो अब काफी हद तक ईज आउट हो चुका है और इसका विकल्प के स्वरूप हम लोगों ने इन द मीन टाइम जब ये स्थिति पैदा होगी उसके साथ ही हम लोगों ने प्लास्टिक रहित डेबिट कार्ड, यानी कि आपको कार्ड मोबाइल पे आप अपना जनरेट कर सकते हैं जिससे कि नंबर और फीचर्स उसमें आ जाते हैं और आपको हमारे किसी भी एटीएम पर उस नंबर को फीड करके आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं। तो वो सुविधाएं हैं। तो लेकिन आपकी सही बात है कि उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में हम ग्राहकों को अधिक से अधिक बताएं ताकि वो कार्ड आपके हाथ में फिजिकली कार्ड नहीं होने के बावजूद भी वो आपके पास वर्चुअल कार्ड आपके पास हमेशा उपलब्ध रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन अब ईज हो रही है और काफी अभी इसमें सप्लाईज आनी स्टार्ट हो गई, रेगुलर हो गई हैं और आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। अभी देखिए आजकल इतने जनता के पास इतने विकल्प हैं। आप देखिए पहले से बैंकों की शाखाएं और प्लेयर्स की संख्या बहुत कम होती थी, तो लेकिन इसमें जो बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं तो अभी ये बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है। और आप देखते होंगे जैसे पहले कि अब आपके पास लोग अप्रोच करके लोन देने का प्रयास करते हैं या अकाउंट खोलने का प्रयास करते हैं, पहले ये स्थिति नहीं थी। तो ये जो प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो उत्पन्न हुई है तो ये निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के हक में है। और इसके अलावा जो हम लोगों के जो एस्केलेशन मैकेनिज्म है कि कहीं भी आपको कोई बाधा होती है तो जिस स्तर पे बाधा है उसके अलावा दूसरी बाधा, चूंकि आजकल लोगों को रीच आउट करना डिजिटल या आईटी की वर्ल्ड में बहुत आसान है। आप कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं होगा तो कोई ना कोई लोग ट्विटर पे टैग कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो तुरंत समाधान मिलता है। तो ये आजकल उपभोक्ताओं के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं सबसे अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का एक बड़ा सशक्त माध्यम है तो आप उसमें इन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे कि इन सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। डिजिटल के मामले में एक बात और मैं बताऊंगा, पीएनबी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के तारीख में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक हमारा पीएनबी वन ऐप है, उसमें मतलब आप लगभग सारी सुविधाएं एक जो आम उपभोक्ता हैं वो उसी पीएनबी वन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और जिसमें कि आपके पैसे का ट्रांसफ़र या इवन जो कई लोग जो हैं प्री क्वालिफाइड कई लोग हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स के लिए या पर्सनल लोन्स के लिए वो उसमें बड़े सुगम तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल में एक जो कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं वो यही है कि उसका बार बार जिक्र करना ज़रूरी है कि अपना OTP, पासवर्ड, ये चीज़ें कदापि किसी के साथ भी इवन घर वालों के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि घर वाले भले ही उसका दुरुपयोग ना करें, अगर उनसे कहीं लीक हो गया तो फिर वो उसके कई बार दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ठीक है जी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।